संविधानों के लिए प्रावधान, यानी कि बहुत सारे जो देश हैं विभिन्न देशों के संविधान से जो लिया गया है, वो बहुत सारे जो देश हैं उनसे क्या, किस देश से हम लोग के संविधान में किस देश के संविधान से कौन कौन से हमारे अपने देश भारत में क्या क्या संविधान लिया गया है, ये हम लोग जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। उतनी अच्छी मैंने नहीं बनाया भारत, ओके, तो बस उसको आप लोग थोड़ा इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बस बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे भारत में संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस तरह से कौन कौन से देश से अपनाया गया, क्या क्या चीज़। तो यहाँ पे आते हैं कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि हम लोग यूएसए की पहली बात कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका कौन है यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ से लिया गया है हमारा पहला प्रस्तावना के शब्द, यानी कि प्रस्तावना के शब्द क्या लिए गए हैं, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है हमारा प्रस्तावना, जो यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, जो मैंने अभी पूरा सुनाया है। ओके, तो ये लिया गया है कहाँ से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ओके, तो ये है उद्देशिका, आप लोग इसको अच्छे से पूरा याद कर लेंगे। आप लोग देखते होंगे बहुत जगह ये मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, किसी भी बुक्स में मिल जाएंगे ये। तो नेक्स्ट है हमारा मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार होता है फंडामेंटल राइट, यानी कि जो हमारा जीने का जो अधिकार है, उसमें कोई भी राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे कि हमें घूमने की आज़ादी, हमें चलने फिरने, किसी से बात करने की आज़ादी, हमें स्वतंत्र जीने की आज़ादी, ये सब जो है, ये कोई राज्य या फिर केंद्र कहीं से कोई रोक टोक नहीं है, इस चीज़ की हमें आज़ादी है। तो ये हमारा मूल अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि जो हम लोग जाते हैं कोर्ट में, कोई भी बात होता है, कहीं हमारी लड़ाई हो जाती है किसी से, या फिर कोई मामला, किसी भी तरह का संगीन मामला होता है, तो हम लोग थाने, पुलिस या फिर उसके बाद जाते हैं हम लोग अगर हमें थाने में विश्वास नहीं होता है, तो हमें पूरा विश्वास होता है कि हम कोर्ट में जाएंगे तो हमें पूरी तरह से न्याय ज़रूर मिलेगा। तो यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका, जो न्याय मिलेगा वहाँ पे बिल्कुल हर लोगों के लिए बिल्कुल समान न्याय मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट है, और चौथा नंबर में ये सब लिया गया है कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए से लिया गया है। ओके, तो यहाँ पर फिर पाँचवा नंबर में आता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो यानी कि एससी यानी सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, हमारा दिल्ली में है। तो वहाँ पर के जो न्यायाधीश हैं, जो उनको पद से हटाने की प्रक्रिया जो है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि राष्ट्रपति को हटाते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट को हटाते हैं हम लोग। ओके, तो महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर ही हटाते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट के महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। यानी कि बहुत लंबी प्रक्रिया थोड़ी होती है,
लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत लंबी प्रक्रिया है। आप लोग इतने जिससे हम लोग सोचेंगे तो बहुत आसानी से न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर है यहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग। जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, महाभियोग होता है वो एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को अपना उनसे त्यागपत्र दिलवाया जाता है और उनको उनके पद से हटाया जाता है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें राज्यसभा से और उनको सब कुछ लोग मिलकर एक मत तैयार करते हैं और उनको महाभियोग उन पर लगाते हैं कि ये अब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, अब इनको हटाया जाए। तो ये हट जाते हैं और फिर इस तरह से इनको महाभियोग का यूज़ करके और राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे जनहित याचिका। ओके, उसके बाद है न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, यानी कि न्याय की पुनरावलोकन, यानी कि न्याय के ही न्याय में ही है कि न्याय का ही दोबारा से एक करके प्रणाली है ये। उसके बाद है 9 नंबर में उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद एक तरह से हम लोग सोचेंगे तो उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति कोई काम नहीं करते हैं एक तरह से, जैसे कि उपराष्ट्रपति के पद पर कोई काम नहीं होता है, सारे काम कौन करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं, सारे काम राष्ट्रपति करते हैं। तो उपराष्ट्रपति किस लिए बनाया गया है, तो उपराष्ट्रपति बनाया गया है कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब उपराष्ट्रपति। तो फिलहाल में ये उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, तो ये है राज्यसभा में, ये राज्यसभा के ये अध्यक्ष है, मतलब कि राज्यसभा को अभी फ़िलहाल ये लीड करते हैं। और यही जैसे कि अभी हैं वेंकैया नायडू, आप लोगों को नाम सुना होगा। ओके, तो ये हो गए। तो फ़िलहाल और उनको सैलरी भी उन्हीं का एक ही चीज़ का मिलता है, दोनों की सैलरी नहीं मिलती है। जो जिस पद पर अभी कार्यरत है, यानी कि राज्यसभा के जो मेन राज्यसभा के जो लीड कर रहे हैं, जो उनका ही उनको सैलरी भी मिलता है। ओके, तो यथोचित की प्रक्रिया एक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हम लोग क्या क्या लिए हैं, कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग लिए हैं, क्या क्या अपनाए हैं। यहाँ पर है विधि का शासन, विधि का स्वशासन, विधि का शासन व्यवस्था, शासन होगा। ओके, विधि का शासन, ये एक सा नहीं होगा, विधि का शासन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा संसदीय शासन प्रणाली। उसके बाद है एकल नागरिकता, यानी कि अगर एक व्यक्ति कहीं और रहता है और फिर चाहता है कि मेरी दूसरे देश के भी नागरिकता रहे, तो इस तरह से दूसरे देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर है द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि बाई कैमरल जिसको कहते हैं हम लोग, बाई कैमरल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विधि निर्माण प्रक्रिया। अभी मैंने ऊपर बताया था विधि निर्माण प्रक्रिया का मतलब होता है, जो भाग 3 में हमारे दिया हुआ है कि प्राण और दैहिक अधिकार जो है, इसमें प्राण और दैहिक अधिकार के बारे में लिखा हुआ है कि प्राण और दैहिक अधिकार की इसमें स्वतंत्रता है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का जीत, यानी कि लोकतंत्र की व्यवस्था रहेगी इसमें। बिल्कुल जैसे लोग जीतेंगे उसी के आधार पर वहाँ पर शासन होगा, यानी कि राजतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी, बिल्कुल लोकतांत्रिक। लोग खुद अपने मतों से जिताएंगे और वहाँ पर वही लोग शासन करेंगे जो जीतेंगे। उसके बाद यहाँ पे है विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका। उसके बाद है यहाँ पे संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि संसद का विशेषाधिकार
जो संसद में जो कुछ मेंबर्स होते हैं उन लोगों को कुछ विशेषाधिकार रहते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस अराइज करना, पूछना। वो लोग जैसे कोई भी बिल पास होता है, फिर कुछ भी होता है तो वो लोग क्वेश्चन अरेज कर सकते हैं कि क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था, या फिर उसमें से पूछ सकते हैं अच्छा इसका क्या बेनिफिट है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या उसका फ़ायदा और नुकसान, हर चीज़ उसके बारे में वो लोग क्वेश्चन, वो विशेष अधिकार है, उनके विशेष अधिकार हैं। और भी कुछ फ़ायदे हैं, उन लोगों को खाने पीने की सुविधा मिलती है, लंच का, और बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत सारी और भी सुविधाएं मिलती हैं उन लोगों को। ओके, फिर यहाँ पे देखेंगे हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में। तो यहाँ पर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। उसके बाद यहाँ पे है कनाडा में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। उसके बाद यहाँ पर कनाडा के बारे में यहाँ पे है दूसरे नंबर में शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। उसके बाद है संघात्मक विशेषताएं, यानी कि जो संघात्मक व्यवस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की व्यवस्था संबंधी प्रावधान, संसद के दिनों सदनों की संयुक्त बैठक। उसके बाद एक है हमारा आयरलैंड, फ्रांस और रूस और जर्मनी और जापान बच गया हमारा। ये इतने लास्ट हैं, इसके बाद हमारा ख़त्म है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आयरलैंड को। आयरलैंड हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड से लिया गया है, जो हम लोग पहले पढ़े हैं। यहाँ पे हम लोग एक जगह करके देख लेते हैं इस तरह से कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि किस जगह से कौन देश से क्या क्या लिया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से। मूल कर्तव्य रूस से। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस से। जर्मनी में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये हमारा लास्ट था, और यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।